अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुँचे हैं यूज्ड बाइक्स की मार्केट में, मुल्तान की सबसे बड़ी मार्केट जो कि डेरा अड्डा चौक पे लगाई जाती है। वहाँ के लोगों के मसाइल, वहाँ के दुकानदारों के मसाइल जानेंगे कि अब उनके क्या हालात हैं। गिरती हुई मईशत के साथ मोटरसाइकिल मार्केट के क्या हालात जा रहे हैं बनाम सरकार। नाज़रीन, अब हम पहुँचे हैं इस वक्त मुल्तान की सबसे बड़ी मार्केट गुजर खड्डा मार्केट में, जहाँ पर सेकेंड हैंड बाइक्स का बहुत बड़ा कारोबार किया जाता है। और लोग जो हैं वो यहाँ पर, जो लोग नई मोटरसाइकिल नहीं ख़रीद सकते, वो यहाँ पर आकर अपनी सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं और बेचते भी हैं। यहाँ पर इन जो दुकानदार बैठे हुए हैं उनसे भी जानेंगे कि क्या हालात हैं इस मोटरसाइकिल मार्केट के और किस तरह के लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, मोटरसाइकिल बेचते हैं, और किस तरह के लोग यहाँ से ख़रीदते हैं और क्या मुश्किलात उनको दरपेश आती हैं जब मोटरसाइकिल ख़रीदी जाती है या बेची जाती है। दुकानदारों के साथ उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, ये बताएं कि गुजर खड्डा हम खड़े हैं, मोटरसाइकिल की सबसे बड़ी मार्केट है मुल्तान की, जो कि यूज़ मोटरसाइकिल यहाँ पर बेचे जाते हैं। किस तरह के हालात देख रहे हैं, क्या मसाइल हैं यहाँ पर? भाईजान, यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि अभी तक यहाँ पे कस्टमर कोई नहीं आता। यहाँ पे लोग परेशान हैं, कारोबार 1 रुपये का नहीं है। सिर्फ वो बेचने आते हैं जिन्होंने बिल भरना है, किराया देना है, 100 मसले मसाइल, घर में खर्चा नहीं है, बच्चों की फ़ीसें देनी है, वो आते हैं। लेने वाला आपके सामने सुबह से बैठे, अभी तक यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं आया। ना कोई लेने आता है ना कोई सिर्फ देने वाले सारे आ रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह नज़र आ रही है कि सिर्फ महंगाई की वजह से भाईजान, महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है। महंगाई की वजह से लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। आप कह रहे हैं मोटरसाइकिल, लोग मोटरसाइकिल तो आप भी परचेज़ कर लो, बेचोगे कहाँ पे? कोई लेने वाला नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पे सिर्फ जो बंदा आता है जिसने बिल देना है, किराया देना है, 100 मसले मसाइल हैं उसके, घर में राशन नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम भी देखे सुबह से हालात। अब यहाँ पर अब आप जो लोग देखते हैं, जिस तरह के लोग यहाँ पे आते हैं कि जिनके घर राशन नहीं है, वो भी बेचारे ऐसे मोटरसाइकिल जी भाईजान ऐसे ही हो रहा है। तो फिर वो फिर इस्तेमाल क्या करेंगे भाईजान? हर बंदा क्या करे, अपनी इज्जत बचा रहा है, बच्चों को भूखा मारना है, बच्चे भूखे मर जाएं, क्या करें? बिल देखें कहाँ पे बिल, एक बंदा है वो 1000 रुपया उसकी दिहाड़ी नहीं है, वो उसका बिल आ रहा है 10,000, 12,000, 15,000। वो क्या करेगा? चोरियाँ करें, डकैतियाँ मारें, क्या करें? आप बता दो, आप क्या करोगे? नहीं, चोरियाँ डकैतियाँ तो ना मारे, मगर ये है कि अगर एक बंदा जिसने बिल भरना है, लेट्स सपोज उसका 20,000 बिल आता है, वो आके मोटरसाइकिल बेच गया, 20,000 बिल भर दिया, क्या वो दोबारा भी मोटरसाइकिल खरीदता है? वो धक्के खाता है, साइकिल पे पैदल घूमता है, अपने बच्चों को हाथ को उंगली लगा के चलता है, वो क्या करे? घर से बाहर निकल आए, क्या करें जी? भूखे मरें? तो अच्छा ये बताइएगा कि फिर आप लोग अपने अखराजात किस तरह पूरे कर रहे हैं? भाईजान क्या करें, अखराजात का हमारे कहाँ पे पूरे होते हैं? मालिकों के पास बैठे, हम खुद मजदूर आदमी हैं। अच्छा, आप क्या मजदूर करें? हैं? हाँ जी, क्या करें? कितनी तनख्वाह? तनख्वाह नहीं होती यहाँ पे, कमीशन होती है। गाड़ी चढ़ेगी तो कमीशन मिलेगी, नहीं तो चलो धक्के खाओ। तो फिर पहले कितना कमाते थे और अब कितना? पहले कारोबार अच्छा था, जब से ये हुकूमत आई हम तो परेशान हो गए। हम तो 1 रुपए का कारोबार नहीं है। आपके सामने मार्केट में कोई कस्टमर नजर आ रहा है? कितना कमीशन बन पहले जाता था? तकरीबन बन जाता था 5-7 हज़ार, 10,000 रुपया डेली का। अब 1,000 रुपया नहीं है। अब 1,000 रुपये भी नहीं बनता? 1,000 रुपया नहीं बनता। एक गाड़ी चढ़ाओ 500 कमीशन, 500 में से तो 250 मालिक को दे दो। आपने मुझे ये बताएं कि कभी आपने मालिक से ये बात की कि भाई मुझे मजदूरी पे रख लें, तनख्वाह पे रख लें? भाईजान कुछ तनख्वाह, जब कारोबार नहीं होगा तो कैसे रखेगा? कारोबार भी तो चले, क्या करें? तो आपको इस वक्त कारोबार ना होने का शिकवा है कि ये हुकूमत की वजह से? बिल्कुल ऐसी है। हुकूमत की पॉलिसियाँ समझ से बाहर हैं कि बढ़ती हुई महंगाई में बेचारे लोग जो हैं वो अपने घरों का राशन पूरा करने के लिए जो है वो मोटरसाइकिल मार्केट में आकर मोटरसाइकिलों को बेचते नज़र आ रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी। आपकी दुकान है या मोटरसाइकिल बेचते हैं? खाने वाल से लेने के लिए आए हैं, रेट सुन के हैरान हुए पड़े, बड़ा रेट है मोटरसाइकिलों का। अच्छा, यानी कि खाने वाला था मुल्तान लेने आए हैं? हाँ जी, मुल्तान लेने के लिए। तो क्या ये सोच के भी सस्ते हैं, यहाँ आए हैं तो और महंगाई डबल है, यहाँ तो डबल रेट है। अच्छा, नया मोटरसाइकिल कितने का आ रहा है और इस्तेमाल शुदा बाइक लेने के लिए? 70 की जो सा रेट है 1,58,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे जो इस्तेमाल हुए हुए ना भाई, क्या नाम, जो चले हुए हैं मोटरसाइकिलों का बड़ा हैवी रेट है, ये समझ लो 0 का रेट लगाया हुआ है इन्होंने। तो आपने खाने वाल से क्यों नहीं लिया? मुल्तान खाने वाल में बड़ा तेज़ रेट था, इस करके हम सुन के आए भाई यहाँ मंडी के अंदर
सस्ती मिल जाएगी, मगर यहाँ आए हैं तो यहाँ पे भी तो आसमान पहले कोई बाइक था आपके पास या अब 70 था 19 मॉडल, वो सेल कर दिया। वो कितने का बेचा वो आपने? 80,000 का सेल करो। लिया कितने का था? लिया उस टाइम तो मैंने 82,000 का लिया था 2-3 महीने पहले, फिर 80,000 का सेल किया। यानी कम करके सेल कम करके करके। वजह क्या बनी बेचने की? वो उसमें थोड़ी सी खराबी आ रही थी शेयर के बेच। तो अब फिर कौन सा मॉडल लेने के? 19 मॉडल के रेट पता करने के लिए आए। 1,05,000, 95,000, 90,000, 19 मॉडल का रेट है। यानी कि 82 का लिया था, 80 का बेचा, मगर जब दोबारा लेने आए हैं लाख, तो लाख 95, 96 ऐसा रेट मिल रहा है। तो इसका क्या समझते हैं कि कोई आपको भाई उससे जान और ये- कोई हल्का जो नीचे मॉडल हो वो ले लें आप? नीचे वाला मॉडल आती नहीं, वो भी 60, 65, 70 हज़ार रुपये रेट उनका भी। देखें जी, बाहर से आए हुए लोगों के लिए भी इस वक्त यहाँ पर परचेजिंग करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है कि महंगाई इतनी हो चुकी है कि अपने मतलब का बाइक यहाँ पर लेना भी आवाम के लिए इस वक्त मुश्किल हो चुका है कि बढ़ती हुई महंगाई और गिरती हुई मईशत ने इतना नुकसान पहुँचाया है कि लोग जो हैं वो इस वक्त अपने इस कोशिश में है कि किसी तरीके से अपनी एक सवारी हमें मिल जाए और हम उस सवारी को यूटिलाइज़ कर लें, मगर इस वक्त जो सवारी है वो लेना बहुत मुश्किल हो चुका है। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। बाइक बेचने के लिए आए हो? नहीं भाईजान, दोस्त ने लेनी थी, उसके पास साथ आए हैं। अच्छा, कैसे हालात देख रहे हो बाइक मार्केट के? हालात तो बहुत बुरे हैं जी, हर बंदे के बहुत बुरे। किस तरह? कारोबार है नहीं। वैसे तो पुलिस लाइन की छत भी मैंने लगाई है, हर बिल्डिंग में सरकारी में काम करा, अब इतना हाल पूरा, घर राशन, ये भी पेट्रोल दोस्त ने गिराया तो यहाँ तक आए। यानी कि अब कारोबार ही नहीं लग रहा आपका? नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। घर में अगर आटा साबुन कुछ भी नहीं है, ऊपर से कोई फौत की आ जाए, कोई खुशी गमी आ जाए, जाना आना वो और अजाब है। तो मुझे ये बताओ कि सरकारी ठेकेदारी करते थे, अचानक ही वेल्डिंग चलो सरकारी ठेके के अंदर काम हाँ, करते हाँ थे ना, जी, हाँ जी। तो अचानक ही बेरोजगार किस तरह हो गए? सर सरकारी जी, क्या काम खत्म हो गए? ऐसी महंगाई हुई, खाना ख़राब हो गया काम का। कईयों पे ना चरपाइयाँ पड़ी हैं, नए पंखे पड़े हैं, कूलर पड़े हैं, वो सही नहीं कराते, बेच देते हैं, और वो वेल्ड तक नहीं कराते, पैसे नहीं। अब मैं दर बदर लोगों के घूम के काम करता हूँ, किसी का दरवाज़ा टूट गया, चरपाई टूट गई, वो भी अब तो ये हिसाब है, अब बिल पड़ा हुआ है, डेट आखिरी गुजर गई, बिल ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अब बिल किस तरह भरोगे फिर? ये मोटरसाइकिल ये अपनी है? हाँ जी, मोटरसाइकिल तो अपनी है, ये ना हो तो छोटी मोटी रोज़ी नहीं कर सकता मैं। आपने कहा मेरा कुंडा टूट गया, वेल्ड करो, मैंने रखा है इस पे, आप पे पहुँच गया। तो अब अगर बिल जो भरना है वो बिल किस तरह भरोगे? वो अल्लाह कोई ज़रिया बनाएगा तो बनेगा, वैसे तो पड़ा है वो। देखें जी, ये हालात आ चुके हैं कि इस वक्त जो लोग हैं उन्हें बेचारों को मजदूरी नहीं मिल रही। मज़दूर इस वक्त मजदूरी ढूंढ रहा है, मगर उसे मजदूरी इस वजह से नहीं मिल रही कि महंगाई हद से ज़्यादा हो चुकी है। तो लोग जो हैं वो अपने बजट को देखकर और अपने अखराजात को देखकर जो है वो चीज़ें तय करते हैं कि क्या आया हमें काम कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो हुकूमत के ऊपर ये सवालिया निशान बनता है कि सरकार जो है वो इस वक्त आवाम के साथ कहाँ खड़ी है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हालात आवाम के बिल्कुल पतले हुए हैं कि लोगों को बेचारों को खाने के पैसे नहीं हैं और बिलों की वजह से भी लोग बड़े परेशान हैं कि वो अपने जितने भी इस्तेमाल करने की व्हीकल्स हैं वो बेचते फिर रहे हैं और बेचने के बाद जो है वो अपने बिल भरते हैं। अब इस वक्त दुकानदार के पास पहुँचे, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, सर क्या हाल चाल है? सर ये दुकान आपकी अपनी है? हाँ जी जी। ये बताएं मुझे कि आप किस तरह के लोग आप लोगों के पास आते हैं मोटरसाइकिल बेचने के लिए? गरीब तबका ही आता है जो बेचारा बिलों से तंग होता है, पेट्रोल से तंग होता है कि आगे चलो इस जो सवारी है उसको भी बेच के किसी कम धंधे पे लगाऊं मैं पैसे। तो अब पहले हालात क्या थे? पहले जब आप लोग मोटरसाइकिलें ख़रीदा करते थे उस वक्त के हालात और अब के हालात में क्या फ़र्क है? हालात यही है, महंगाई की वजह से मोटरसाइकिल भी कस्टमर की रेंज से दूर हो चुकी है। अच्छा, नई तो चलो समझ आती है कि नई तो सेकंड हैंड भी
क्योंकि सेकंड हैंड भी अगर वो लेने आता है तो 70-80 हज़ार 90 हज़ार से अच्छी गाड़ी नहीं मिलती कम। अच्छा, 70-80 हज़ार रुपए की भी अच्छी गाड़ी नहीं मिलती। कम से कम लाख रुपए की रेंज में हो तो फिर वो अच्छी गाड़ी लेके जा रहा होता है। ओहो, लाख तो यार, ये तो बंदा लाख कमाएगा किस तरह? 1,65,000 रुपए की सीडी नंबर के साथ पड़ती है। अच्छा, नई सीडी जो है वो 1,98 की, नंबर लगाकर 1,65 की पड़ती है। यानी कि आप ये देख लो कि 7-8 हज़ार रुपए का सिर्फ नंबर है। और नंबर के बाद जलालत ये है कि उसे कापी नहीं मिलती। क्यों? 6-6 महीने 4-4 महीने कापी नहीं आ रही। क्या वजह? वजह ये है कि वो कहते हैं TCS वाले कहते हैं डाकखाने आएगी, डाकखाने वाले कहते हैं TCS आएगी, दफ्तर चले जाओ वो कहते हैं हमारे पास नहीं आई, अगर आई होती है तो रिश्वत दो, 200 400 500 दो फिर मिलती है। यानी कि आपको इन शॉर्ट नई बाइक लेना भी मुसीबत और बेचना भी मुसीबत। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास कोई शख्स आता है और वो जब बाइक बेच के जाता है तो बायोमेट्रिक आप किस तरह देते हो? आप लोगों के पास यहाँ पे बायोमेट्रिक मशीन दी हुई है इंतज़ामिया ने? सरकार आपके साथ कोई ताउन नहीं करती? नहीं है। और बायोमेट्रिक ऐसे कस्टमर हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाता है कि मुझे दो, और जिस कस्टमर से लेते हैं वो कहता है यार 15 दिन के लिए मैं बॉन्ड हो सकता हूँ, और कस्टमर जो लेके जाता है वो 15 दिन के बाद ट्रांसफ़र करता है, फिर हमें ढूंढना अज़ाब होता है। अगर मिल जाए उसकी अलहदा होती है, यार मैं इस टाइम दूंगा, मैं उस टाइम दूंगा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अगर वो फोत हो गया तो फिर उससे बड़ा अज़ाब है। अच्छा, फोत होने पे क्या मसले मसाइल आ जाते हैं? अगर मैं कोई बंदा आता है मोटरसाइकिल देने के लिए और मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसके बाप फौत हो चुका है, वो अपने बाप की मोटरसाइकिल लेकर आया आपको बेचने के लिए, तो उसका बायोमेट्रिक फिर किस तरह देते हैं? उसका बायोमेट्रिक नहीं होता, उसका कहते हैं जी पहले डेथ सर्टिफिकेट लेके आएँ। अच्छा, डेथ सर्टिफिकेट के बाद वो कहते हैं जी ये जिस मालियत की गाड़ी है और उसको पावर ऑफ अटर्नी मिली है जिस बेटे को या जिस औलाद के यानी कि इसे, तो पावर ऑफ अटर्नी तो उस वक्त मिलेगी ना कि जब बंदा खुद जिंदा होगा। जब वो जिंदा ही नहीं रहा तो पावर ऑफ अटर्नी कहाँ से देगा? पावर ऑफ अटर्नी उस टाइम मिलती है ना कि जब मालियत आपके नाम हो जाती है कस्टमर की, यानी कि एक बंदा फोत हो गया, उसकी प्रॉपर्टी यानी कि उसके हिस्से में, बच्चे के हिस्से में ये गाड़ी आई है, FRC फॉर्म टाइप। अच्छा, उसके हिस्से में ये गाड़ी आई है, जज उसे लिख के देगा ये तेरे हिस्से की गाड़ी है। अच्छा, यानी उसके लिए फिर जज पे जाओ, जज के पास जाओ, ये कि उसके हिस्से की गाड़ी आई है, फिर उसे पावर ऑफ अटर्नी मिलेगी, उसके बाद उसका अंगूठा लगेगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस कितने दिन में हो जाता है? कोई आइडिया? कोई कराता ही नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम कहता है यार चल रही है तो चलने दो, फिर कस्टमर हमारा सारा अज़ाब हो जाता है कि बेचने अज़ाब है। नहीं, अगर खुदा न खास्ता जो शख्स आपसे लेकर चला गया बाइक, देखें आपने भी बेच दी, बंदा लेके चला गया और उस पर कोई वारदात हो गई, तो फिर जिम्मेदार कौन बनेगा? उसके घर वाले। ऐसी बात है। तो आप आप ये नहीं समझते कि फिर आवाम को चाहिए कि अपने कानूनी तकाजे को पूरा करते हुए गाड़ी अपने नाम करवा ली जाए? लाजमी करवाए, सबसे बेहतर है कि उस तरीका आसान किया जाए। अच्छा। बाहर के मुमालिक में ये है कि आपने गाड़ी शोरूम से नीचे उतारी है ना, पहले वो कापी आपके नाम कराएंगे फिर गाड़ी नीचे उतरेगी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या सिस्टम है? इस तरह सहूलतें ही नहीं है। अगर कोई नाम कराने चला भी गया तो उसे 6 महीने कापी नहीं मिलनी, वो इस जलालत के पीछे नाम ही नहीं कराता। अच्छा, अब हम तो ये भी देखते हैं कि अप्लाइड फॉर बाइक लेकर लोग आ जाते हैं शोरूम से, अप्लाइड फॉर ली और लेके अप्लाइड फॉर ही चलाते रहते हैं। तो इसमें गलती आवाम की है, इंतज़ामिया की है, या शोरूम वालों की है? शोरूम वालों की है। अगर वो अप्लाइड फॉर गाड़ी उतार के दे रहे हैं तो उसे पहले नंबर लगवा के दें। ये कंपनी की जिम्मेदारी है। सही सही सही। देखें जी, ये चीज़ हमें आज अच्छी ये बताई गई है कि कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे बाहर मुल्कों को अगर हम देखते हैं, जो कि फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं, उनको अगर हम देखते हैं कि वो किस तरीके से चल रहे हैं, तो उनमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो ही शोरूम से आप गाड़ी लेते हैं तो फौरी तौर पर वो गाड़ी पहले आपके नाम कराई जाती है, उसके बाद वो रोड पर लाई जाती है। मगर पाकिस्तान में हिसाब किताब कुछ उल्टा ही चल रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो शोरूम से नई गाड़ियाँ ले लेते हैं और उसके बाद फिर वो उसी को ही अप्लाइड फॉर चलाते रहते हैं और नंबर नहीं लगवाते। उसके बाद प्रॉब्लम जो है वो फिर फेस करने पड़ते हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को चाहिए कि शोरूम्स के ऊपर कुछ इस तरह के हालात बनाए कि वो फौरी तौर पर जो है वो यहाँ पर गाड़ियों को पहले रजिस्टर्ड करवाएं, फिर उसके बाद रोड पे चलने दें। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा कि नई गाड़ी में तो कबाहतें बहुत ज़्यादा नज़र आई हैं। अभी हमारी बात हुई है तो उसमें ये पता चला जी क्या फ़लाना नाम कराओ, इतने पैसे वहाँ दो, एक्साइज में फिर कापी के लिए रुको, फिर ये वो मसले मसाइल हैं, नंबर प्लेटों के। ये बताएं कि सेकंड हैंड गाड़ी में
जो दुकानदार हैं उन्हें क्या मसाइल पेश आते हैं जब एक कस्टमर आता है? सेकेंड हैंड गाड़ी में ये मसाइल पैदा होते हैं कि जो भी गाड़ी बेचने आता है ना उसके नाम नहीं होती, तो फिर वो गाड़ी हमारे लिए बायोमेट्रिक के बड़े प्रॉब्लम्स हैं। वो गाहक जो बोलता है बायोमेट्रिक, तो वो बायोमेट्रिक मिलती नहीं है, फिर ट्रांसफ़र होती नहीं है। ट्रांसफ़र के लिए अगर वो भी जाए 3 से 4 महीने बाद कॉपी आती है, इससे पहले आती नहीं है, तो ये परेशानी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि सरकार को, आप लोग रजिस्टर्ड हैं पहले जी तो जी ये बताएं मुझे? जी रजिस्टर है। आप लोग रजिस्टर्ड हैं, तो फिर सरकार को आप लोगों के पास बायोमेट्रिक सिस्टम की सहूलत खुद पहुंचा देनी चाहिए कि जी आप एक बायोमेट्रिक डिवाइस जो है वो ले लें, हमारी तरफ से इतने पैसे भरकर उसका एक चार्जेस दे दें और आप उसी टाइम ही जो शख्स आ रहा है उससे बायोमेट्रिक ले लें। वो बायोमेट्रिक की वो परेशानी नहीं है, वो टेंशन नहीं है, वो तो हो जाती है। असल मसला जो है ना, मालिक जिसके नाम गाड़ी है वो मालिक मौजूद नहीं होता, वो कोई ज़्यादा मुल्क से बाहर होता है, या वो कहते हैं कि हमने ली ऐसी है, तो वो मालिक होता ही नहीं है। जो बेचने वाले होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट ये करते हैं कि हम तो ऐसे ही बेचेंगे। अब लाजमी बात हमें लेनी पड़ती है मजबूरन तौर पे। बायोमेट्रिक का मसला यह है कि बायोमेट्रिक ख़त्म हो जाए, वो बेहतर है। बायोमेट्रिक ख़त्म हो जानी बस चाहिए, वो बेहतर हो जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या इसकी 1.5 क्लियरेंस भी करवाते हैं आप लोग? 1.5 वो आजकल फाइल साथ होती है, तो फिर ये कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस चीज़ की, वो समझ में आते हैं। वो ऐप से चेक हो जाती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐप से चेक हो जाती वो है। चेक हो जाती है। सही। तो ये बताइएगा कि किस तरह के लोग आपके पास आते हैं कि गाड़ियाँ बेचने के लिए, किस तरह के लोग होते हैं? हर तरह के नॉर्मल लोग होते हैं जो घरों से आते हैं, जो आप जिस तरह आप हैं, हर तरह के लोग जिनके घरों से आते हैं, और ऑफिस के लोग होते हैं वो आते हैं, कोई यानी प्रॉब्लम नहीं लोग है। मजबूरी के तहत बेचते हाँ। हैं या शौक के तहत? जी, लोग मजबूरी के तहत भी बेचते हैं, शौक के तहत भी, जब मॉडल चेंज करने के लिए बेचते हैं, या मजबूरी के तहत बेचते हैं। लोग कहते हैं कि हमारा इनके बिल आ गया, हमारा ये मसला आ गया, हमारा वो मसला आ गया, हमने किसी के पैसे देने हैं, इसलिए बेच रहे हैं, ये प्रॉब्लम आती है। तो अच्छा, सेकंड हैंड जब बाइक लेने आता है बंदा, तो फिर उसे आप लोग किस तरीके से देते हैं कि उसे क्या गारंटीज दी जाती हैं? वो अगर आपसे कहता है कि जी मुझे बायोमेट्रिक चाहिए, तो फिर बायोमेट्रिक के बगैर अगर वो लेता है तो क्या पैसे कम करके देते हैं या नहीं, पैसे तो उतने ही जाती है। हम कहते हैं कि हमारे को बायोमेट्रिक नहीं मिली, जब मिलेगी तो हम बता देंगे, बस यही होता है, यही कहानी। देखिए जी, ये हालात हैं मार्केट के कि इस वक्त हम फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ को मीट करना चाहते हैं, मगर हमारे पास सहूलियात जो हैं उस तरह की हमें प्रोवाइड नहीं की जाती। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमने आपको दिखाया कि नई बाइक्स लोग जो हैं वो आप ख़रीदना बहुत मुश्किल हो चुका है, तो लोग जो हैं वो सेकंड हैंड बाइक्स की तरफ ज़्यादा आते हैं, और उसके बाद जो है वो लोग बड़े मसाइल आते हैं कि जब बायोमेट्रिक का सिस्टम उसे करना होता है। मज़ीद जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह के वो देख रहे हैं चीज़ों को। सर ये बताएं कि नया मोटरसाइकिल जी इस वक्त कितने का आ रहा है? 158 का CD70 हाँ जी, CD70 1 to 5 235 का 235 अच्छा, ये जो रेट बढ़े हैं, जी। ये रेट बढ़ने की वजह क्या है? वजूहत ये कहते हैं कि ये डॉलर्स महंगा हो गया, ऐसा कोई है नहीं सीन, पर ये गवादर में इनका प्लांट लगा हुआ अपना। तो आप ये देखें, अब 158 की कैटेगरी में अगर आप नई बाइक लेने जाएं तो आपको CD के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। दूसरा, अब आप सुजुकी ब्रांड से चल जाएं, अब सुजुकी की आपको जो लो वाला वेरिएंट है 110, वो आपको तकरीबन 356 का पड़ता है। तो आप ये देख लेना, अब 1 to 5 कैटेगरी है, वो है तकरीबन 2,35,000 रुपये की। उस कैटेगरी में कोई बाइक और है नहीं। बात ये नहीं कि नहीं है, और सेकंड हैंड मार्केट में बैठने का मकसद हमारा यही है कि भाई ये लोगों का अवेयरनेस है इस चीज़ की कि भाई ये सेकंड हैंड बाइकें ले जाए, नई इतनी महंगी हो गई हैं। तो आप ये बताएं कि एक बंदा अब अपनी CD17 मॉडल, एक ऑन एवरेज उसका मार्केट सेकंड हैंड वैल्यू चल रही है तकरीबन 1 लाख, और 2017 मॉडल CD की तकरीबन 60 से 65 हज़ार। अब 60-65 हज़ार रुपये की बेचने के बाद क्या वो बंदा 1 लाख रुपये ऊपर डालेगा कि नई चीज़ परचेज़ करने के लिए? अच्छा, ये बताएं मुझे इसके साथ साथ कि अब आपके पास जिस तरीके से ये कौन सा मॉडल खड़ा है? ये 2023 मॉडल है। ये 2023 जी। है। इसका क्या रेट है? इसकी आस्किंग कर रहे हैं हम 175। और नया 2024 है 2024 वो 2,35,000 रुपये। और इसी तरीके से अगर मैं चला जाता हूँ और मजीद पीछे, जी जी, ये कौन सा मॉडल है? ये 2021 मॉडल है, ये सेल्फ स्टार्ट है ये। अच्छा, ये सेल्फ हाँ जी, स्टार्ट है। फर्स्ट एडिशन में। तो ये कितने का? इसकी हम डिमांड कर रहे हैं 150। 150। और वैसे ये कितने का आ रहा है? वैसे ये नया आ रहा है 293 का। 293 का। ठीक है। तो ये बताएं कि लोग जो हैं वो
इस प्राइसेस से परेशान नहीं होते कि यार इतनी हाई सर प्राइस? लोग परेशान हैं, पर आप ये देख लें होंडा ने अपने जो सेल्स को मेंटेन करने के लिए ना ये साल में 2 मॉडल दे देते हैं। इससे ये तो देखते हैं कि हमारी सेल मेंटेन है, पर जो लोग लॉसेस करके जाते हैं ना, जिनको शौक है, एक वो कहते हैं वो शौक का भी कोई मोल नहीं है, वो लोग अपने पुराने बाइक बेच देते हैं, फिर जाके 20, 25, 30 हज़ार रुपये मौके पे नुकसान करके अपने नए बाइक वहाँ से जाके ले लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि 30 साल से हम देख रहे हैं कि एक ही तरह का मोटरसाइकिल निकाला हुआ है इन्होंने, तो क्या वजह है कि मोटरसाइकिल के रंग चेंज कर देते हैं, स्टिकर्स चेंज कर देते हैं, मगर मोटरसाइकिल की लुक्स चेंज नहीं होती? सर लुक्स इसलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर ये CD70 वालों ने ना, जो होंडा वाले हैं, इन्होंने अपनी लुक चेंज करके देखिए, इसका एक मॉडल है CD ड्रीम, वो इतना कामयाब नहीं हुआ। वजह इसलिए क्योंकि उसमें प्लास्टिक मटेरियल बहुत है। तो क्या ये फिर बनाने वालों को सोचना नहीं चाहिए था कि प्लास्टिक सोचना मटेरियल चाहिए था। अब CD देखिए 158 की है, काफ़ी लोगों ने डिमांड किया कि यार इसमें आप सेल्फ तो दें। अब जो हर बंद, अब देखें नए जो यूथ है वो 1 to 5 नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई जदीद तरफ जा रहे हैं लोग। हम देख रहे हैं कि कई जो मोटरसाइकिलें हैं उनमें जिस तरह यामा है, सुजुकी है, उन्होंने अपने छोटे मोटरसाइकिलों के अंदर भी सेल्फ स्टार्ट दे दिया। तो होंडा को भी चाहिए कि फिर अब सेल्फ स्टार्ट देना सेल्फ स्टार्ट दें। सर इन्होंने सेल्फ स्टार्ट दिया था अपना, आप ये देख लें होंडा 1 to 5 की कैटेगरी में ना, इन्होंने एक डिलक्स इनका मॉडल आता है CBF, वो उस तरीके की मार्केट नहीं बना पाया जो जिस तरीके की पहले की मार्केट थी डिलक्स की। वो सिर्फ सादा था, ना उसमें रिम्स थे ना उसमें तारे थी। पर ये देख लें, ये बस इनका एक निज़ाम चल रहा है तो ये चला रहे हैं। अच्छा ये बताएं हमें और भी आगे तरफ चलते हैं, ये भी आपके बाइक्स खड़े हैं, तो ये बताइएगा हमारे पास ये कौन सा मॉडल है? ये ये अच्छा, हाई स्पीड है, ये हाई स्पीड है। हाँ जी, 2023 मॉडल है। ये नई इसकी इनवाइस है 1,16,000 रुपये, पर ये वाली मिल जाएगी अप्लाइड फॉर तकरीबन 75 की। और जो होंडा CD ड्रीम खड़ी है, ये ड्रीम मिल जाएगी आपको 1,20,20 मॉडल है। 1,20,20 की? हाँ जी, सिर्फ नहीं ओनली 1 लाख की। अच्छा 1 लाख की 20 मॉडल है। और हम ये भी देख रहे हैं कि एक अंदर स्पीड भी खड़ी हुई है हाई आपके स्पीड। पास। तो ये हाई स्पीड का क्या रेट है? हाई स्पीड नई है 385 की। मॉडल कौन सा है ये मॉडल है 2021 मॉडल है, इसकी आस्किंग कर रहे हैं हम 270। हाँ जी। और ये जो सुजुकी है, ये सुजुकी 2021 मॉडल है, इसकी हम आस्किंग कर रहे हैं 245। ये नई ही इस टाइम करंट रेट इसका है तकरीबन 356। और ये 150 जो खड़ा है सुजुकी का, GR 150 है, इसका करंट नए की प्राइस है तकरीबन 546। ये वाला मिल जाएगा आपको 21 मॉडल है, मिंट कंडीशन है, ये मिल जाएगा आपको तकरीबन 380 का। 380 का। अच्छा मुझे ये बताएं कि जितने भी बाइक्स हैं इनमें मुझे ये बताइएगा कि सेफ्टी किसी कंपनी ने दी है अभी तक, कोई सेफ्टी फीचर दिया हो? जिस तरह अब हम गाड़ियों को देखते हैं, जदीद गाड़ियाँ आ रही हैं तो उनमें सेफ्टी फीचर्स भी इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान के अंदर जो बाइक्स बन रही हैं उनमें सेफ्टी फीचर्स को भी ध्यान में रखा जा रहा है? सेफ्टी फीचर्स को क्या ध्यान में रखेंगे, उसके हिसाब से फिर वही बात होगी जहाँ CD70 158 की अगर इसमें कोई एक सेफ्टी फीचर डाल दिया, मतलब इसका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम रखिए, इसका अच्छा या लॉक लगा दिया, तो आप ये देख लें उसके 20,000 रुपये बढ़ देंगे। हालांकि वो लॉक की वर्थ जो होगी 5,000 होगी, इन्होंने 20,000 रुपये बढ़ा देना कि हमने लॉक इसमें जदीद तो फिर देगी। इसके लिए हुकूमत को नहीं कुछ करना चाहिए? सर हुकूमत को तो ये करना चाहिए कि ये एक ना CD70 एक आम बंदे की सवारी है, ये बनाई, ये समझ लें ये गरीबों की सवारी है कि हर बंदे के पास ये CD70 होनी चाहिए। आज ये इतनी महंगी हो चुकी है कि जो लोग हैं वो 30,000 35,000 से ऊपर उनकी बर्थ नहीं है, पर वो करा के वो कोई चाइना की बाइक ले जाते हैं, CD70 तक पहुंच नहीं पाते। पहले क्या होता था, 2018 तक इसका स्टिल रेट मेंटेन था 63,500, 2019 में 65,500। उसके बाद जो इन्होंने जंप लगाई है ना इतनी, तो लोगों ने लेना ही छोड़ दिया CD। अब मोस्टली जो लोग हैं ना तकरीबन 40% कह लें आप, वो ले लेती है। क्यों? क्योंकि उनके देखें जो जॉब पर्सन है उसकी एक ज़रूरत है। ये जो आम लोग हैं, अब आप ये बताएं महंगाई, बिजली के बिल, ये कहाँ अफोर्ड होती है इतनी महंगी CD70? 158 रेट है। चोरी के ऊपर भी बात करें, मोटरसाइकिल में बहुत ज़्यादा चोरी होती हैं। हाँ जी, इसके ऊपर क्यों नहीं वर्किंग की गई कंपनीज की तरफ से? कोई ऐसे लॉक बना दिए जाते हैं कि जो कि चोरी ना हो सकते, जिस तरीके से हम देखते हैं कारों के अंदर जो है वो कीलेस एंट्री आ गई, जी जी, ठीक है, कंप्यूटराइज कीज आ गई, तो कंपनियां क्यों नहीं इस चीज़ पे फोकस कर रही? सर कंपनी से बेहतर लोकल्स अपने बना रहे हैं। एक लाहौरी लॉक आया हुआ है, वो मेरे पास अभी इस टाइम किसी मोटरसाइकिल मौजूद नहीं है, वो बहुत अच्छा लॉक है, वो इतना बड़ा है, उसको प्रेस करें वो लॉक लग जाता है। वो कंपनी अगर यही लॉक देने लग जाए ना तो तकरीबन हम 15% सेव कर सकते हैं अपने बाइक को ना कि चोरी होने से। वो लॉक बहुत अच्छी क्वालिटी का है।
उसकी क्वालिटी मगर कंपनियां नहीं लगा के देती, कंपनी कभी नहीं लगा, कंपनी ये कुछ भी नहीं लगा के देती। सिर्फ कंपनी प्रॉफिट सोच रही है, प्रॉफिट सोच कि बस रही किसी है तरीके से हमें और इंसानी हाँ जी। जान को उसको परवाह ही नहीं है। हाँ जी, कंपनी इसकी 3 ट्यूनिंगें दे देती है ना फ्री, वही बहुत है। अगर आप लेट्स सपोज कि इसकी पहली ट्यूनिंग है 500 किलोमीटर, अगर आप 700 किलोमीटर पे करवाने जाएंगे नहीं करेगी कि आप 500 पे क्यों नहीं आए हमारे पास, 500 पे क्यों नहीं 500 पे क्यों नहीं आए। अच्छा, ये भी मोनोपोली चल रही है। ये भी मोनोपोली है, क्योंकि सर आप ये देखें ज़्यादा इस प्राइस ब्रैकेट में अगर कोई और कंपनी आ जाए, जितनी ये पुरानी होंडा चल रही है, इस कंपनी को बीट करते हुए भी उसको इतना अरसा लग जाए ना। अच्छा ये बताएं फिर, ये दो कंपनियां तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हैं, जिसमें सुजुकी है और फिर यामाहा है, ये भी तो कम्पीट करने आई थी सर ये कम्पीट, पर इनके रेट ही इतने हैं। आप ये देख लें, यामा का जो लो वाला सबसे लो वाला वेरिएंट है ना, वो 445 का है, सबसे जो लो वाला वेरिएंट। अच्छा, यानी कि जो कंपनियां कम्पीट करने आई हाँ वो जी। उन्होंने भी रेट अपने इन होंडा से भी ऊपर ले गई। सर इनके तो फिर 15-15 हज़ार, 5-5, 10-10 ऐसे करके बढ़ते हैं, उनके 50-50 हज़ार बढ़ते वजह हैं। वजह वो कहते हैं जी आता ही ये इंपोर्ट होती हैं बाइकें, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, यानी कि सबके प्लांट यही हैं, सबके प्लांट यही है, गवादर में मौजूद हैं, पर सुजुकी के भी प्लांट यही सुजुकी के भी हैं, यही यामा के भी यही हैं, होंडा के भी यही यही है, हर चीज़ यही है। देखें जी, कंपनियां जो हैं वो इस वक्त आवाम के बारे में कुछ नहीं सोच रही और कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं दिए जा रहे, पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, मगर आवाम की सेफ्टी को मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी मज़ीद हम आगे आ चुके हैं मार्केट के अंदर, मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि क्या कहते हैं वो, क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, मोटरसाइकिल मार्केट के आप क्या हालात देख रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा किस तरह की मार्केट चल रही है? मार्केट भाईजान आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा क्या सूरत हाल है। जो पहले थी वो इस टाइम बिल्कुल पहले क्या होती थी? पहले मार्केट अच्छी थी, कारोबार अच्छे थे। इस टाइम कारोबार के हालात कोई नहीं, बिल्कुल ज़ीरो है, ज़ीरो है। बिल्कुल ज़ीरो है। तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसकी ज़िम्मेदार हम आप खुद हैं। क्यों? जाहिर सी बात है, हम खुद किस तरह हो गए? तो हम खुद ही हैं ना भाईजान, हम ख्याल ही नहीं कर रहे लोगों का। यानी हम एक दूसरे को काटने पे हाँ, लगे एक हुए हैं, दूसरे को एक दूसरे की मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, किसी को कह भी नहीं सकते कुछ। अच्छा ये बताएं कि आपके पास जो लोग अब मोटरसाइकिलें बेचने आते हैं, वो ज़्यादातर क्या सवाल करते हैं, किस मजबूरी से बेच रहे हैं? सर बिजली के बिल की मजबूरी से बेचने आते हैं ज़्यादातर। बस बिजली के बिल। अक्सर लोग आते हैं। और पहले क्या होता था? पहले जब बेचने आते थे पहले शौक से बेचते थे लोग कि नया मॉडल लेंगे, नया मॉडल लेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि 30 साल से मोटरसाइकिल मार्केट के अंदर एक ही डिज़ाइन आता जा रहा है, जबकि गाड़ियों के अंदर हम देखते हैं कि गाड़ियों के मॉडल्स हर 5 साल बाद चेंज होते हैं, डिज़ाइन भी चेंज हो जाता है। तो ये एक ही चीज़ क्यों चलती आ रही है? बस वो सिर्फ पट्टी चेंज करते हैं, उसके बाद वो नाम चल रहा है 70 चल रही है, 125 चल रहा है जी। बस वो सिर्फ पट्टी चेंज होती है, उसके बाद टोटल वही चीज़ आ रही है। अच्छा ये देख रहा हूँ कि पहले जो मोटरसाइकिल आते थे वो भारी होते थे, अब मोटरसाइकिल हल्के आ रहे हैं। वज़न कम करने से क्या फ़ायदा हो रहा है, और वज़न जब ज़्यादा था तब क्या फ़ायदा था? फ़ायदा वो थोड़ी सी गाड़ियाँ अच्छी चलती थी, जंग नहीं लगता था उन्हें। अच्छा हाँ, नई गाड़ियों को जंग बड़ी जल्दी, तो बड़ी जल्दी जंग लग जाता है, व्हील रिम टेढ़े हो जाते हैं, हल्का सा झटका लग जाता है, रिम टेढ़ा हो जाता है, चिमटे टेढ़े हो जाते हैं। चिमटे टेढ़े हो जाते हैं। टैंकी पे हल्का सा वजन आ जाए तो टैंकी दब जाती है। तो मटेरियल हल्का लगाना और रेट को बढ़ाना, क्या आप ये समझते हैं कि ये जो मोटरसाइकिल मालिकान, कंपनियों वाले मालिकान हैं, इनकी इजारादारी है? ये इनकी इजारादारी है कि ये रेट्स बढ़ाए जाते हैं और क्या नाम है, वज़न जो है वो कम किया जाता है? बस अब क्या कह सकते हैं सर, ये देखें हर बंदे का अपना सिस्टम है। अब अल्लाह बेहतर जानता है उनका क्या सिस्टम है, ये तो वही ज़्यादा बेहतर जानते हैं ना हमारे से। तो आप लोग आवाज़ तो उठा सकते हैं ना, क्योंकि आप लोग भी तो इसी कारोबार से मुंसलिक हैं। वो बात आपकी बिल्कुल वजह है, आवाज़ हमने नहीं उठानी, आवाज़ तो उन लोगों ने उठानी जो लोग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा सेफ्टी फीचर्स के हवाले से बताएं मुझे कि गाड़ियों के अंदर सेफ्टी फीचर्स को इन्हांस कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, एयर बैग्स आ गए, लॉक सिस्टम को बेहतर कर दिया गया, चाबियों से कंप्यूटराइज चाबियाँ आई, फिर कीलेस एंट्रियाँ आ गई, फिर अब सेंसर आ गए। तो मोटरसाइकिलों के अंदर सेफ्टी फीचर्स को क्या मद्देनज़र रखा 30 साल से लेकर अब तक? 30 साल से कोई सेफ्टी फीचर नहीं दिया, वजह? वही बेहतर जानते हैं हमारे से। कंपनी बेहतर जानती है। कंपनी बेहतर जानती है हमसे ज़्यादा। देखें जी, कंपनी जो है वो 30 साल से एज इट इज़ चलती आ रही है, कोई सेफ्टी फीचर नहीं दे रही।
कोई आवाम को सहूलत नहीं दी जा रही। वज़न घटा दिए गए गाड़ियों के, कम कर दिए गए, मगर साथ साथ मटीरियल भी हल्का इस्तेमाल करना शुरू हो गए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है जी? दुआ सर, अल्लाह का शुक्र है। भाई साहब, कारोबार के हालात बताएं। कारोबार के हालात आपके सामने हैं भाई। क्या बच्चों की 2 वक्त की रोज़ी कमाने भी तंगी हुई है भाई, क्या करें जिम्मेदार कौन है? यार, हमारे हुक्मरानी और कौन है भाई। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, आमदनी टकेगी नहीं है। 201 यूनिट का 13,000 रुपये बिल है। 201 यूनिट का 1 13 यूनिट का। ओए होए 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 होए। तो फिर अवाम भरती किस तरह? ये तो एक बेचारा उस घर का होगा ना, ये 200 यूनिट जिसके जो बेचारे का छोटा- पासमानदा लोग हैं ना, जो बिल्कुल मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अपनी चीज़ें बेच के बिल भर रहे हैं। कहीं यहाँ पर ऐसे हैं मजबूर जो 15-15 हज़ार रुपये की, 14-14 हज़ार रुपये की मोटरसाइकिल भर के जिन्होंने बिल बनाए, जिनके घर में रोटी नहीं है। इन लोगों ने रोटी तक छीन ली। कठपुतली हुकूमत है, क्या हुकूमत है? कोई हुकूमत नहीं है। तो हजूर, आपके पास जब बंदे आते हैं तो आप उनके हालात भी देखते होंगे, सुनते भी होंगे, किस तरह के लोग होते हैं? मैं बता रहा हूँ, पसमानदा लोग हैं जिनके घर में रोटी नहीं है, वो लोग गाड़ी बेच के जा रहे हैं यहाँ पर। 15-15, 16-16 हज़ार रुपये की बाइक बेच के जा रहे हैं यहाँ पर। लोग रोते भी हैं? रोते हैं, मैं कह रहा हूँ 8-8 आंसू गालियाँ दे के जाते हैं इनको हुकूमत लोगों को। और हुकूमत बिल्कुल तब्दील होने का नाम ही नहीं। उनका तो नाम ही निशान ही नहीं है। उनका बस चले तो ये हम एक टाइम की रोटी खाती है, 2 की ख़त्म करती है, 1 की भी छीन लेंगे ये। तो फिर कैसी हुकूमत होनी चाहिए थी कि आप लोगों का एक सस्ती सवारी जो मुहैया की, आखिरी सस्ती सवारी तो यही है ना? जी हैं? बिल्कुल तो है। आखिरी सस्ती सवारी को भी अगर हुकूमत छीन रही है तो हुकूमत फिर करना क्या जा रही है? क्या सोचते हैं कि आप, क्योंकि देखें आप कारोबारी हैं, आपको पता होना होगा कि आगे कारोबार किस तरफ जा रहा है, तो क्या देखते हैं, क्या डिस्कशन होती है दोस्तों में? कारोबार नहीं होगा, यहाँ डकैतियाँ वारदात होंगी। जब लोगों के घर में रोटी नहीं होगी, वो माल छीनेंगे। जब माल छीनेंगे, कत्ल व गारत होगी। ये बांग्लादेश वाला हाल होने वाला है, किसी टाइम भी हो जाए। तो आप ये बताएं कि आप जब यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनियों की बाइक्स भी बेचते हैं, चाइना की बाइक 1 to 5 1,02,000 रुपये का था, बहुत खुशहाल कारोबार। आज 18 मॉडल इस मार्केट के अंदर जो है ना, कोई बेचारा गरीब लेने आ जाए ना, तो वो भी एक 5-10 का है। जिसके घर में रोटी ही नहीं होती, उसने क्या लेना? 35-40 हज़ार रुपये से ऊपर की बाइक का घाघ नहीं आता। 35-40 ऊपर का घाघ ही नहीं है? घाघ ही नहीं है मार्केट में। और गाड़ियाँ बेचने वाले जो हैं वो नए मॉडल के भी लेकर आ रहे होंगे। हाँ जी। तो ये बताइएगा कि फिर हम ये देख रहे हैं कि अभी हम बात कर रहे थे कि 30 साल से कंपनियों ने सेफ्टी फीचर भी कोई नहीं दिया गाड़ियों में। क्या समझते हैं कि कंपनियां किस डगर पे चल रही हैं? कोई चेक एंड बैलेंस वाला नहीं है कि कोई कम से कम गाड़ियों के अंदर तो चलो सेफ्टी फीचर डाल रहे हैं। भाईजान, हुकूमत को माल लग रहा है, हुकूमत आराम खा रही है, आवाम की जेब से पैसा निकल रहा है। अच्छा, ये जो चाइना की मोटरसाइकिल को मुतारिफ कराया गया था, जी जी तो ये क्यों नहीं कामयाब हो सके? सर, वो भी 1,10,000 रुपये की है। क्या लेगा गरीब आदमी? आवाम को तो इस वजह से मुतारिफ कराया जा रहा था ना कि सस्ती सवारी मिलेगी, क्या वो भी सस्ती नहीं रही है? अगर ये चाइना 1,10 की न हो तो सीडी हम 2.5 लाख रुपए की लेते हैं। 2.5 लाख की लेते हैं? 2.5 लाख की लेते हैं। कैसे? ये चाइना जो टूटा है सिर्फ सीडी से टूटा है, बस सीडी गाड़ी इतनी आपको बोला, यानी कि वो ब्रांडेड गाड़ी है। अब जैसे रोड प्रिंस वगैरह वो ये 1,05,000 की है, यूनिक 1,10,000 15,000 रुपये की, हर किसी का अपना ब्रांड है। लेकिन चाइनीज़ ना हो तो ये अप ही रहे डाउन। अच्छा, अब हमने एक चीज़ ये देखी है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी बाइक से भी आना शुरू हो चुकी हैं, स्कूटीज़ भी मुतारिफ करा दी गई है। क्या समझते हैं कि वो कामयाब है या ये कामयाब? सर एक मिनट, स्कूटियाँ बाइक उन्होंने कर दी, बिजली से चार्जिंग वाली है, बिजली से चार्ज करना, ये पेट्रोल डलवाए, पेट्रोल 266 रुपये। अगर एक गाड़ी पूरी रात 8 घंटे चेक करा लो तो पता लगेगा वो तो 26,000 रुपये का बिल आएगा अगले महीने। यानी कि आवाम को धोखा दिया जा रहा है सब कि लॉलीपॉप दिया गया कि बस हम नई चीज़ लेकर आ रहे हैं। हाँ जी, नहीं मुतारफ कर रहे हैं, ग्रेनेड बने हुए हैं कि बस हम सब कुछ कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आ रहे हैं, कुछ मगर नहीं है भाई, कुछ नहीं है। मगर दूसरी जानिब वो बिजली के बिलों से फिर पूरे कर लेते हैं पैसे। जी सर, वैसे ही है बिल्कुल। तो फिर हुकूमत को क्या आप गुजारिश करना चाहेंगे? सर हुकूमत को गुजारिश है हमारी जान छोड़ दें बस। कोई अल्लाह में ऐसा नेक बंदा दे दे जो हमारे पेटों को देखे गरीबों को। जो आप लोगों का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इस मार्केट का। अच्छा, आप जनरल सेक्रेटरी हैं इस मार्केट के? बड़े भाई जनरल सेक्रेटरी, मैं वाइस सेक्रेटरी।
तो फिर और यहाँ पर ये हालात है कि आए दिन जो है ना यहाँ पर फसाद मचते हैं शोरूमों के ऊपर। कमीशन के ऊपर मुझे बताएं, दुकान के ऊपर जो बंदा 1500-2000 रुपये कमीशन लेता है, जाहिर बात है जो यहाँ कारोबार करे, किसी के 70,000 कराया है, किसी के 1,05,000 है, गरीब आदमी कहाँ से लेके आए। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 2 वक्त की रोटी खाना जो है ना छीन ली इन्होंने, ख़त्म कर दिया हमारे से। देखिए जी, ये हालात बन चुके हैं मार्केट के कि इस वक्त यहाँ पर 2 वक्त की रोटी जो है वो इस वक्त कमाना बड़ी मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर मार्केट में बेचने वाले ज़्यादा और ख़रीदार कम हैं। लोग मजबूरियों से गाड़ियाँ बेच रहे हैं। 30 साल से चंद कंपनियाँ पाकिस्तान में रूल कर रही हैं, ना वो सेफ्टी फीचर दे रही हैं, ना ही वो पैसे कम कर रही हैं। गाड़ियों का वज़न जो है वो हल्का कर दिया गया, मटीरियल हल्का कर दिया गया, मगर दूसरी जानिब पैसे जो हैं वो बेगुना इजाफा उसमें कर दिया गया कि एक आम आदमी नई मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।